बात किसान की, बात ऊषा बासमती धान की। कोई आपके लिए आवाज उठाएगा, हक दिलाएगा, गलतफहमी है। आपके हक के लिए आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। एमएसपी कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ऊषा बासमती धान के लिए भी लाना होगा। आपको बताना समझाना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, कैलकुलेशन, डाटा, रिपोर्ट, बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, पर छोड़िए, आपको पसंद नहीं आएगा। सीधी सरल बात करें तो एक हम छोटा सा हिसाब लगाते हैं। 1 एकड़ भूमि में जब आप धान ऊषा बासमती धान लगाते हैं तो उसका कुछ खर्च होता है, उसका कुछ हिसाब लगाते हैं। जब आप खेत को तैयार करते हैं, जुताई करते हैं, रोटावेटर, कल्टीवेटर इत्यादि, इसमें आपके 9 से 10 हज़ार, कम से कम 9 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। मचाई 2 से 3 हज़ार रुपये की होती है, लगाई 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में हुई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर 12 से 15 हज़ार, मिनिमम 12 से 15 हज़ार रुपये आप इस पर खर्च कर देते हैं। खेत की रखवाली, निंदाई, बिजली का बिल, सिंचाई, कटाई, अनेकों काम, ये सब फ्री में तो नहीं होते। लगभग 35 से 50 हज़ार प्रति एकड़ जो भूमि है उसका किराया छोड़ दें तो 35 से 50 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। उसमें जो उपज होती है वह होती है 12 से 20 कुंटल के बीच में। 1 एकड़ में 12 से 20 कुंटल के बीच में उपज होती है। आज 1 कुंटल का जो भाव है वह है 2500 से 3000, 2500 रुपये से 3000 के बीच में उस बासमती धान, उषा बासमती धान का आज रेट है। जब आपने 35 से 50 हज़ार रुपये 1 एकड़ में खर्च कर दिए, आज आपकी जो उपज हुई 1 एकड़ में, आप उसके हिसाब से फैसला लीजिए, आप हिसाब लगाइए कि आज आपको फायदा हुआ या नुकसान। अपनी उपज अपने खर्चे के हिसाब से हुई या नहीं हुई। आप घाटे का सौदा कर बैठे या फायदे का, यह अपने आप निर्णय कीजिए। कोई भी कीमत बिना वेरीफाई के मैंने नहीं ली है। यह सभी कीमतें जो मैंने ली हैं वह मैंने पहले वेरीफाई कर ली हैं। इस बात को सुनने के बाद किसान के मन में प्रश्न आएगा कि क्या हम फसलों को रोक लें? अब हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, लागत में ही दम निकल गया। उधारी भी तो बहुत हो गई। धान को बेचने के बाद हमने वादा किया था कि धान को बेचने के बाद हम आपका पैसा चुका देंगे। उस उधारी वाले को भी तो पैसा देना है, दवाई का, खाद का, अनेक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का पैसा देना है। कहाँ से आएगा? क्या करें अब? अब इसका हल तो मैं नहीं दे सकता इस समय आपको, इसका हल देना असंभव सा है, परंतु यह बहुत बड़ी समस्या है। यह दोबारा से ना हो, यह तो किया ही जा सकता है। यदि आप चाहें तो यह तो कर ही सकते हैं कि यह समस्या आपकी दोबारा से ना हो। गेहूं, चना, मूंग, सोयाबीन, क्रांति धान, यह सब आपको ज्यादा निराश नहीं करते हैं। आपको पता होता है कि गेहूं, चना, मूंग के क्या रेट होंगे। लगभग लगभग आपको रेट पता होते हैं क्योंकि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इनकी बिक्री होती है। तो आप जागरूक होते हैं कि यह रेट मिलेगा। तो आप जो खर्च करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप उस हिसाब से करते हैं कि हमें घाटा ना हो, इसके अंदर अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट हो और उससे हमें कुछ फायदा मिल जाए। परंतु जब बात उषा बासमती धान की आती है तो यहाँ पर एमएसपी फिक्स नहीं है। उषा बासमती धान का एमएसपी आज तक फिक्स नहीं है। क्या आपने उषा बासमती धान की एमएसपी की कभी मांग की? नहीं की। क्यों नहीं की? कैसे करें? कैसे हम एमएसपी की मांग कर सकते हैं? ये तो सरकार लागू करती है। जी हाँ, सरकार लागू करती है, लेकिन यदि आप इसकी डिमांड रखें, आप इसकी मांग रखें, तो एमएसपी लागू उषा बासमती धान के लिए भी की जा सकती है। प्रधानमंत्री जी आपके हैं, मुख्यमंत्री जी आपके हैं, सांसद जी आपके हैं, विधायक जी आपके हैं, सब नेता आपके हैं। आपकी परेशानियों का निवारण करने के लिए हैं। आप अपनी परेशानियों को बताएं, इजहार करें, जब ही वह आपको सॉल्यूशन देंगे। यदि वह ना माने तो आप अपनों से जिद तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या बुराई। याद रखिए, जब तक हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आपको हक नहीं मिलेगा, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, प्यासे को ही कुएं के पास जाना होगा, कुआं आपके पास चलकर नहीं आएगा। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य ऊषा बासमती धान के लिए भी लाना होगा। इसके लिए आपको आवाज उठानी होगी। धन्यवाद।